हे एवरीवन, गुड आफ्टर गुड आफ्टरनून। और समय हो रहा है सुबह के नहीं, सॉरी, दिन के। मैंने कहा कहाँ मेरा ध्यान है। दिन के हो रहे हैं 12:30, पूरे 12:30 हो रहे हैं एक्चुअली में। और आज का ब्लॉग हम 12:30 बजे से शुरू कर रहे हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। एंड मैंने आज अपने सूट के साथ मैचिंग हेयर बैंड लगा लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हेयर बैंड लेके आए, तो मैं कहीं ना कहीं तो वो लगाने हैं कभी ना कभी। तो मैंने आज अपना हेयर बैंड लगा लिया। आई थिंक अच्छा लग रहा है। और ब्लॉग शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ना भूलना। मैं खोल देती हूँ यार, इसको अच्छा नहीं लग रहा ये। यस, अब ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। अभी थोड़ा कंफर्टेबल से लग रहा है। बाल खुले हो ना, फिर ये अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ये। तो ना आज सुबह सुबह ही मैंने थोड़े बाल धोए, इसलिए थोड़े से बिखरे बिखरे से भी लग रहे हैं। हाँ। और थोड़ा तेल वेल नहीं डलवा लो ना, तो थोड़ा बिखरे बिखरे से अजीब से बाल लगते हैं। और आज का ब्लॉग स्पेशल इसलिए है, हम बात करते हैं, मेन बात करते हैं। इसलिए है क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम से कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ आप बेबी सॉरी बेबी की प्रॉपर मालिश कैसे करते हैं उस पर वीडियो बनाओ। मुझे यहाँ पे मैं साइड में, आप जब देखोगे ना तो साइड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है मुझे कमेंट आए हैं कि प्लीज़ आप इस पे पूरी वीडियो बनाओ, बेबी मालिश पे वीडियो बनाओ, बेबी मालिश पे वीडियो बनाओ। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं अपने बेबी को थोड़ा अभी तक ब्लॉग में नहीं दिखा रही हूँ, तो मैं उस तरह से आपको नहीं बता सकती हूँ। बट मैं इस टाइम आपको बेबी मालिश के बारे में बताती हूँ कि आपको प्रॉपर मालिश कैसे करनी है। स्टेप टू स्टेप मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ, तो आप उस तरह से अपने बेबी की मालिश कर सकते हो। अगर आपका बेबी छोटा है, मेरा बेबी अभी ऑलमोस्ट 3 महीने का होने वाला है। एंड अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़ा सा उस तरीके से मालिश करें। छोटा है तो मैं छोटे के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं छोटे बेबी, अभी मेरे बेबी की मालिश मैं खुद करती हूँ, तो मैं उस बारे में बता सकती हूँ। आप उसकी हमेशा जब भी मालिश करें उसकी टांगों से मालिश शुरू करें। और मैं अपने बेबी के लिए तिल का तेल यूज़ करती हूँ। आप ना क्या बोलते हैं उसको, तेल के अलावा एक तेल और होता है वो ना, बट वो जो तेल है वो एक्चुअली मेरी कज़न एक है, उन्होंने यूज़ किया था, तो उनके बेटे के लिए नहीं वो सूटेबल था, इसलिए मैंने तिल का तेल ही यूज़ किया। मैंने स्टार्टिंग से वो तेल यूज़ नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, कुछ तो उस तेल का नाम था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बट अब तिल का तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, गर्म होता है और हड्डियों को बहुत मजबूत रखता है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा होता है तिल का तेल। तो आप टांगों से शुरू करें मालिश। और जब भी आप टांगों से शुरू मालिश करेंगे तो उसका ना जो उसका पैर होगा, उसको पैर को पकड़ के फिर उसको धीरे धीरे अच्छे से मालिश करें। उसके थाई पे, उसके घुटने में बिल्कुल आराम आराम से मालिश करें। और उसको मतलब अगर उसको अच्छा, अगर मतलब उसको आपकी जो मालिश है वो अच्छी लग रही होगी और उसको दर्द नहीं हो रही, तो वो रोएगा नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं मालिश, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो उसको बिल्कुल आराम आराम से आप उसके थाई, उसके मतलब पैर के नीचे तले होते हैं उस पे तेल लगाएं, उसको अच्छे से रब करें, उसको अच्छे से, उसको बहुत अच्छा लगेगा। उसकी जो पैर की फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स के अंदर उसको धीरे धीरे से उसको बिल्कुल ऐसे रब करें, जैसे हम खुद की पैरों में लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है ना हमें, या कोई हमारे पैरों में तेल लगाए तो बहुत अच्छा लगता है उसी सॉरी, तो उसी तरह उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उसको पैरों के तलों में, उनकी फिंगर्स में फिर अच्छे से मालिश करें। और मालिश मतलब ये कि आप जितना आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आराम से, छोटा बच्चा है ना तो बहुत ही ज़्यादा केयर से वो मालिश करनी पड़ती है। तो उसका पैर पकड़ के और फिर अच्छे से मतलब उसकी पूरे टांग को तेल लगाते हुए उसके अच्छे से दोनों तरफ वैसे मालिश करें। और उसके बाद उसकी जैसे दोनों टांगे पकड़ के
जैसे दोनों टांगे पकड़ेंगे, फिर उसकी स्ट्रेट करें उसकी टांगे, फिर तेल लगाएं धीरे धीरे कि वो अपनी टांगे सीधी करे और मतलब उसकी जल्दी उसकी चलने का जो वो है वो जल्दी हो, तो उसकी वह करें। और बैक साइड जैसे आपकी टांगे दोनों पकड़ी होंगी, बैक साइड उसके उस तरह से पूरा सीधा उसकी टांगे करें ताकि जो उसकी हड्डियाँ हैं वो सीधी हो जाए और वो मतलब थोड़ा चलना भी वो हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए मतलब उसकी हड्डियाँ। तो उसकी बैक साइड में भी उस तरह से ही मालिश करें। और उसके बाद सेकेंड स्टेप, उसके बाद आप उसके जो अगर कपड़े हैं ऊपर के कपड़े आपने उसके नहीं उतारने हैं, आपने उसके पहले जब मालिश करनी है उसकी टांगों के कपड़े उतारे। अगर आप उसको नहला रहे हो, नहाती बार मैं अपने बेबी की 3 बार मालिश करती हूँ। एक सुबह जब वो नहाता है उस टाइम मालिश होती है, फिर वो नहाता है, नहाने के बाद थोड़ा थोड़ा तेल मालिश होती है उसकी। दिन में मैं खुद मालिश करती हूँ और रात को उसकी मालिश होती है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप उसको नहला रहे हो ना, तब तो मतलब कपड़े अगर उसके नीचे वाली कपड़े वो मतलब आपने उसको उतार दिया है, तब तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर उसके मतलब कपड़े उतारने ही होते हैं नहाने के लिए। अगर आप वैसे नहीं कर रहे हो तो पूरे कपड़े नहीं उतारने हैं। फिर लेग के बाद आती है पीठ की बारी। पेट में बिल्कुल मालिश नहीं होती है, पेट में कभी भी किसी भी बच्चे की मालिश नहीं होती। पेट का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। उसका जो मतलब खाता है पीता है जो है उसका सब कुछ सारी चीज़ें बन रही होती है अंदर। तो पेट में मालिश कभी भी नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप ही वो सारी चीज़ें मतलब बन रही होती है, पेट में बिल्कुल मालिश नहीं करनी है आपने। फिर उसके बाद बारी आती है उसके मतलब हाथों की। तो उसकी बाजू को जो मालिश करनी है ना आपने और बाजू को मालिश ऐसे करनी कि एक तरफ के जैसे आप कपड़े उसको उतारते हो, एक तरफ के बाजू निकाल के फिर उसके अच्छे से मालिश करनी है, ठीक है। क्योंकि अब उसको नहलाना नहीं है उसको, तो मतलब वो करना है। और अगर उसको नहला रहे हो ना तब तो पूरे कपड़े उतारने हैं उसके। तो उसके एक बाजू अच्छे से मालिश कर लो, फिर उसको कपड़ा डलवा दो, ठीक है। मतलब एक बाजू उतारी हुई है आपने तो मालिश करी, क्योंकि हवा लग जाती है बच्चों को। मेरा बोलने का मतलब यही है कि बच्चों को हवा लग जाती है, इसलिए उसको एक बाजू मालिश करने के बाद उसका हाथ पकड़ के आराम आराम से उसकी सीधी की बाजू की वो सीधी अपनी बाजू करे। एक बाजू उसकी यहाँ से बाजू पकड़ के और पूरी अच्छे से मालिश करनी है उसकी बाजू की, तेल लगा के। फिर उसके बाद उसको कपड़े पहनाने हैं, फिर दूसरी वाली बाजू खोलनी है, दूसरी बाजू की भी वैसे ही मालिश करनी है सॉरी, मालिश करनी है। और जितना टाइम आप कर सको वो मालिश करनी है। उसके बाद उसकी आती है पीठ की बारी। तो पीठ में भी आपने उसी तरह से मालिश करनी है। पीठ में आपने जब मालिश करनी है, ध्यान रखना है कि आपने नीचे की तरफ मालिश नहीं करनी है, बच्चे की नीचे तरफ मालिश। इवन बच्चे की किसी की भी मालिश जब करते हैं, बड़े की भी मालिश करते हैं, तो नीचे की तरफ मालिश नहीं होती है, हमेशा ऊपर की तरफ मालिश होती है। ब्लड सर्कुलर भी फास्ट होता है। और जब आप उसको मालिश करोगे ना, धीरे धीरे मालिश करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसको मालिश जो ऊपर करके उसके तो दोनों जैसे उसके जो हाथ है ना, इस तरफ हाथ ऐसे पीठ में लेके जाके इस तरफ हाथ में लेके दूसरी तरफ हाथ में लेके गए। फिर वो क्योंकि तो क्या होता है ना, सारी नसें हमारी इस तरफ आती हैं, इस तरफ आती हैं। फिर उसको अच्छे से इस तरह से और इस तरह से बीच में साइड में मालिश ऐसे से ऐसे मालिश करनी है, ताकि उसकी जो वो पतला ही ना रह जाए ना, कि साइड में भी उसका पूरा वो बनना चाहिए, उसको अच्छा और कंफर्टेबल उसको फील होना चाहिए। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसका मतलब कि आप बहुत ज़ोर से मालिश कर रहे हो, या उसका मन नहीं है या कुछ भी हो सकता है। बट उसको जब वो खुश हो ना आपको जब मालिश करे वो खुश है, तो मतलब कि आप बहुत अच्छे से मालिश कर रहे हो। उसको प्यार प्यार से मालिश करो। सॉरी यार, थोड़ा खांसी है मुझे, तो प्यार प्यार से उसको मालिश करो। उसको सॉरी, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा लगेगा जब आप उसको मालिश करोगे। और उसके बाद उसके कपड़े नीचे करके, और उसके बाद उसकी बारी आती है सर की। तो सर को जब आपने मालिश करना है, उसको जो ये वाला हिस्सा है उसको इस तरह से गोल करना है, जैसे आप मालिश करते हो ना ऐसे करके गोल करना है, ताकि मतलब जब आप उसको सर की मालिश करो, उसको जो पीछे वाला हिस्सा ना वो लंबा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, हमारे देखो हमारे पूरे पीछे से गोल होते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी दादी ने सबने दबा दबा के और पूरा तेल ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके उसके जो सर है पीछे से गोल किया होता है। तो आप उसको पूरे अच्छे से तेल लगाओ सर में फिर उसके पूरे तेल अच्छे से सर में तेल लगाने के बाद उसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाले हिस्से में, ये वाले और ये हिस्से में तेल
मतलब अब डिपेंड करता है ना। पहले मैंने सॉरी आपको पहले स्टार्टिंग में नहीं बताया, अगर आपके यहाँ पे थोड़ी ठंड है तो आप थोड़ा सा दूर हीटर ऑन करो, ऐसे ओपन में आप मालिश ना करो, क्योंकि बच्चे को बहुत ज़्यादा हवा लगती है। आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस हिसाब का है, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको ठंड ही लगती है, वो उसका बॉडी टेम्परेचर अपने बॉडी टेम्परेचर से मैच बिल्कुल नहीं करना है। तो दूर थोड़ा सा हीटर आप उसको ऑन करके फिर मालिश करें उसकी। फिर ठीक है, फिर तो तेल तेल तो गर्म ही होगा, तो उसको थोड़ा सा गर्म करके उसके इस वाले हिस्से में आराम आराम से रब करो, इस तरह से ऐसे। उसको बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत जल्दी वो सो जाएगा। और ऐसे करके फिर उसको यहाँ से ला के ना, ऐसे ऐसे जब ऐसे लाओगे तो ऐसे करके फिर उसके नोज़, ये जो नोज़ होता है ना, आजकल थोड़ा सर्दियों का टाइम है तो इसका ये बंद हो जाता है। फिर इसको थोड़ा इस तरह से रब करके आराम से बिल्कुल, और इस तरह से ऐसे ऐसे थोड़ा टाइम इसको ऐसे करके, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसकी गर्दन में, उसके कान के पीछे, हर जगह उसको तेल लगाओ ताकि ड्राई ना रह जाए। ड्राई रहने से ना बच्चों के थोड़ा सा वो मेरे बेबी को भी ना पीछे कान के पीछे वो था, थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है ना, वो हो जाता है बच्चों को अगर ऑयल ना लगाओ। मैंने भी बीच में, मुझे पहले स्टार्टिंग में पता नहीं था इतना, फिर मैं जब भी देखा, फिर तो मैं सब जगह टच चेक करती थी। तो वो तेल लगाओ उसका, जब नहलाते हो तब भी तेल ध्यान रखो, कान के पीछे अच्छे से नहलाना, उसको वो करो। इस तरह से अपना उसकी मालिश कर सकते हो। और जब भी नहलाते हो, जब मालिश नहलाती बार मालिश करते हो ना, तो उसको मालिश करती कर जाए, टांगों को करती तो उसको ढक दो, बाजू कर दी उसको ढक दो, क्योंकि बच्चों को एकदम से हवा लग जाती है और एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो उसको हवा लग जाएगी, उसका नाक बंद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और अगर आपका बच्चा ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, मतलब जब जो दूध पीता है, दूध पीती पीती बार बीच बीच में छोड़ रहा है और रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, पी रहा है ना, रो रहा है, पी रहा है, रो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका नाक बंद है और उसको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है जब वो दूध पी रहा है, क्योंकि वो दूध पिएगा तो फिर नाक तो उसको बंद होगी। तो आप एक काम करें, उसके लिए ना थोड़ा सा जो गर्म पानी, गर्म नहीं मतलब थोड़ा सा हल्का गर्म पानी जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको घोल के, और दवाई के वो मिलते हैं ना जैसे हम ड्रॉप्स के, वो उसमें वो डाल के दो दो ड्रॉप्स उसके दोनों नाक में डाल दो, उसको नाक खुल जाएगा, फिर आपको दूध पिलाए। अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, एक ये रीज़न भी है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चलता जब मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि वो रो क्यों रहा है, और मैं सोचती थी ये तो रोता ही नहीं, इतना क्यों रो रहा है। डॉक्टर ने जब मुझे बताया, डॉक्टर ने एक्चुअली मुझे ड्रॉप्स बताई थी, तो वो ड्रॉप्स भी ली थी, बट ये जो नमक वाला है ना, वो बहुत ही अच्छा वाला ऑप्शन है। तो थोड़ा सा नमक घोल के उसके दोनों नाक में डालोगे ना, तो उसको इस टाइम वाला जो वेदर है थोड़ा ख़राब है, तो दोनों में दो दो ड्रॉप्स डालो, उसका नाक खुल जाएगा, फिर आप बहुत ही वो कंफर्टेबल होके सो जाएगा। और ये मैंने मुझे थोड़े कमेंट आए थे, इसलिए मैंने ये वीडियो उनके लिए ही मैंने बनाई है। और मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि अभी टाइम तो आई थिंक 12 12:30 से ज़्यादा हो गया है ना, लंच का टाइम भी हो रहा है। पर जो मेरी मम्मा है, सासू माँ है, वो कहीं बाहर गए हैं, तो उनके आने, जब वो आएंगे तो मुझे कॉल करेंगे, तो फिर मैं तो उस टाइम भी कुछ बनाने वाली हूँ, अभी वैसे बनाऊंगी नहीं भी तो सॉरी। तो मुझे चाय की ग्रेवी हो रही है, तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और चाय बनाने के बाद ना मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। मैं ना, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं थोड़ी देर में, मैं चाय बनाने के बाद आप लोगों को बताती हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने शुरू की है करना। लाइट्स ऑफ करते हैं, चलते
ले चाय चाय शाबाश मेरा बच्चा। ले ये क्या है रस मुझे बाजी की बाजी। खानी खा बिस्कुट देना। तो ना मैं अभी दादी को भी चाय दे के आ गई हूँ। उनको ना वैसे चाय बहुत ज़्यादा पसंद, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा बहुत ज़्यादा खाना पीना पसंद करते हैं। और मैं चाय बना के उनको साथ में उनको भी दे देती हूँ, उनको भी अच्छा लगेगा चाय पी के ना। और मैं आपको बताने वाली थी, मैंने भी खुद के लिए चाय बना के रख ली है, तो मैं आपको जो बताने वाली थी वो बताती हूँ पहले। वेट एक सेकेंड, सॉरी यार बहुत खांसी हो रही है। ये देखो, ये है 2 कलर के, अभी और भी मम्मी मतलब मार्केट इसी को लेने गए हैं, 2-3 कलर और लेके आने हैं। ये आपको दिखा देती हूँ पहले स्टार्टिंग में। और इसके साथ है ये इसकी धागे वाली, और ये सुई है, ठीक है। एंड ये है मोती, राइट। एंड ये देखो, आप लोग सोचोगे ये पता नहीं क्या ये है ये जो है आप देख रहे हो, ये ऊन का बनता है, और ऊन का बनने के बाद इसको प्रॉपर इस तरह से बनाया जाता है। और इस तरह से बनाने के बाद ना इसको कलर किया जाता है, तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, राइट। तो इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं डोरा। हमारा हिमाचल में, मैं आपको पता है मैं गद्दी कल्चर से बिलोंग करती हूँ, और हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड जो मेरी ड्रेस है, ड्रेस के साथ ये कंपलसरी है, इसके बिना वो ड्रेस अच्छी नहीं लगती है, और इवन ड्रेस डालती भी नहीं है, इसके बिना वो ड्रेस डलेगी भी नहीं। तो ये जो है ये मेरी शादी का ही डोरा है पूरा। और ना इस पे ना एक्चुअली आजकल नया वाला एक फैशन चला है, फैशन ट्रेंड कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, वो चला है। तो ना कल एक मासी आए थे, उनसे मैंने सीखा। पूरे डोरे में ना ये डालते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको, इसको ना तणु या कुछ ऐसे तरीके से बोलते हैं, कढ़ाई करते हैं। मतलब मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको कढ़ाई ही मैं बोलूँगी कि ये कढ़ाई क्या कहते हैं। उसको पूरे ही डोरे में जो है वो कढ़ाई करनी है, जैसे इसमें किया ना पूरा, मतलब थोड़ा सा डोरा जिसको मतलब अंदर बांधेंगे ना, उसको थोड़ा सा फुट 2 फुट नहीं सॉरी सॉरी मतलब जितना इतना सा छोड़ के बाकी सब में मतलब अच्छे से वो पूरे राउंड में दिखेगा ना तो अच्छा लगेगा। तो ये कल 1, 2 और ये तीसरा मैं बना रही थी। तो फिर क्या था कि उसमें ना मैंने कल इसलिए नहीं थोड़ा सा बनाया क्योंकि इसमें जो इसके साथ ना थोड़ा ग्रीन पैरेट कलर, येलो डार्क येलो, ये थोड़ा दूसरा येलो है, डार्क येलो एंड पैरेट कॉम्बिनेशन बना के फिर रेड एंड ये सब में ये बनाने हैं। तो मैंने ये अब मैंने इसको ना मैंने मतलब पूरे ही डोरे में उसको बनाना है। ये थोड़ा टफ काम है बट मैं ये करूँगी। पहले ना मतलब मैंने सोचा कोई बनाते हैं ना यहाँ पे, तो मैंने कहा मैंने अपनी सास को बोला, मतलब मम्मी को बोला कि मम्मी मैं खुद से बनवा लेती हूँ। फिर मम्मी बोला हाँ तुम मतलब दे देना। फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं खुद ही सॉरी मैं खुद ही बना लूँ। मतलब जब अभी घर पे है तो फिर क्या कर सकते, खुद ही थोड़ा थोड़ा बना लूँगी। अभी इतनी जल्दी कोई शादी भी नहीं है जिसे मुझे ये डालना है। तो फिर मैंने खुद से ही थोड़ा बनाना शुरू कर दिया और मैंने पूरे डोरे में ये बनाने वाली। और ये ना डालने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। मेरी अगर कोई वीडियो देखी होगी ना, उसमें मैंने अपनी मम्मी का डोरा पहना है, उसमें ये वाले मोती हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये मैं आज सबसे बड़ा ये काम है जो मैं काम करने वाली हूँ। अब ये पता नहीं कितने दिन में बनेगा क्योंकि मैं आपको लोगों को बताती हूँ मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि विवान को लेकर मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता, आपको पता है। तो ये जैसे दिन के मतलब अगर 10-10 भी बन जाएंगे ना तो इस पूरे डोरे में आई थिंक ज़्यादा 80-90 तो लगेंगे। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो कढ़ाई है ना, ये जो है ना, ये इस पहले रेड वाले को करना पड़ता है, फिर ये येलो कलर का, फिर ये मोती वाला करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टफ है और इसको पूरे डोरे में करने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। और हमारे ना शादी भी है एक, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ का लड़का है, उनकी शादी है। तो उसमें जो भाभी होती हैं वो ये
मतलब ड्रेस, अपनी ड्रेस पहनते हैं, तो उसके साथ मैं अपनी डोरा तैयार कर रही हूँ। और उसके साथ ना मतलब एक चीज़ और मैं सीखने वाली हूँ, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। शीशे के होते हैं हमारे उसमें बहुत, डोरे के साइड में एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और जो कुर्ता होता है वहाँ पे लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लगता है। तो मैं ये भी अभी मैंने सीखा है इसको, तो मैं ये बनाने वाली हूँ अभी। और बना के जब वो ये कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं आपको फिर ही मतलब पूरा दिखाऊंगी। और अपनी ड्रेस के साथ पहन के, वैसे तो मैं आपको ड्रेस तो नॉर्मली आपको पहन के दिखाऊंगी मैं कि ये कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो आज मतलब अब मैं ये काम करने वाली हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद मैं इसको करने वाली हूँ, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा सामान इसका रह गया, तो इसकी सामान आएगा तो फिर ये काम मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो मैंने इसके लिए एक बैग बनाया है। मुझे ना अपने ड्रेस का बड़ा शौक है, मतलब पहनने का। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब मैं ये वाली ड्रेस पहनूँ। इवन शादीशुदी में मैं ना एक बार बोल भी रही थी मम्मी से कि मम्मी क्यों ना हम ना हर एक शादी में अपनी मेरी ड्रेस पहने। मम्मी बोलते हाँ बस सब यही पहनते रहेंगे, इतने अच्छे से मतलब फैशन चला है। बट मुझे सच में बड़ा शौक है अपनी ड्रेस पहनने का। फिर हमारे कल्चर में जो ड्रेस की वो होते हैं ना, गहने होते हैं, जैसे ये चांदी का एक वो होता है, आपने देखा होगा मेरी पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा ये। फिर गले में उसको चंद्रहार आई थिंक यही बोलते हैं, हाँ। फिर वो नाक का, फिर माथे का तो हो गया फिर हाथ का चांदी के होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इस बार मैं ना अपने पूरे ही ड्रेस को प्रॉपर अच्छे से बना के फिर हम शादी में इस पर इंजॉय करने वाली हूँ। ओह शिट, विवान उठ गया है और मैं जाती हूँ विवान के पास। जैसे ही मैं रूम में आई ना, और विवान काफ़ी ज़ोर से रो रहा था। और अभी गंदा है, ये गंदा है, उठ के रोता है बहुत ज़ोर से रोता है, गंदा गंदी गंदी गंदी। तो काफ़ी जोर से रो रहा था, और अभी दूध पी के थोड़ा सा शांत होकर आराम से खेल रहा है। तो इसके साथ कोई काम नहीं होता है, चाहे वो ब्लॉग को लेके हो, इसके साथ बैठ के भी खेलना ही पड़ेगा, और कहीं जाना भी नहीं हो पाएगा। मैं मतलब एक कमरे से दूसरे रूम में भी ज़्यादा टाइम नहीं बैठती हूँ, क्योंकि इसको मैं अकेला थोड़ा टाइम, क्योंकि छोटा है ना अभी, तो उसको छोड़ना नहीं हो पाता मेरा। वो गंदी बात ऐसे नहीं करते, गंदी 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 ऐसे नहीं करते, देखो गंदी। तो फ्रेंड्स, मेरे छोटे से ब्लॉग को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लगे तो एक बार देखें एंड लाइक तो ज़रूर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।